करते हैं। ओके, तो ओप्स के अंदर में जो मल्टीपल चीज़ें थी जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, है ना, तो इतने 6 टॉपिक हमारे थे। उसमें से क्लास हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। क्लास में भी जो मेंबर्स ऑफ क्लास है वो भी सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, मेथड अभी रिसेंटली अपना ख़त्म हुआ और ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी हो चुका है। तो जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ अगर अपना फैमिली में भी देखते हो तो हम क्या करते हैं, चीज़ें इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट करना या तो फिर वो बोलते हैं ना विरासत, करेक्ट। तो हम जो है हम अपने पेरेंट्स की चीज़ें इनहेरिट करते हैं। अब पेरेंट्स की चीज़ें मतलब वो पैसे भी हो सकते हैं, जायदाद भी हो सकती है, ठीक है, और मतलब ह्यूमन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। लोग अपने पेरेंट्स का कलर लेते हैं, है ना, उनका बिहेवियर लेते हैं, ठीक है, उनके जैसे मतलब अपनी बॉडी भी रहती है। तो ये चीज़ें हम कैसे इनहेरिट करते हैं, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। तो जावा के अंदर भी हम चीज़ें कुछ इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे इनहेरिटेंस होता है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर, है ना, या फिर हम बोल सकते हो कि हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर की चीज़ें हमारे पापा को मिली, पापा की चीज़ें फिर हमें मिली, है ना, ऐसी होता है नॉर्मल चीज़ें। तो जावा के अंदर भी हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि चलो एक पेरेंट है और दूसरा फिर यहाँ पे चाइल्ड है। तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी चाइल्ड के अंदर। ठीक है, अब जावा के अंदर प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, दो तरीके से प्रॉपर्टी हम बोल सकते हो। एक है वेरिएबल और दूसरा है मेथड। क्लास के अंदर यही दो चीज़ें मेनली हमने यूज़ किया, है ना, क्या क्या उसके, वेरिएबल और मेथड। वैसे क्लास के अंदर में देखा जाए देखे तो क्या क्या चीज़ें होती है, ये 5, है ना, ये 5 चीज़ें होती है। इसका मतलब है मैंने अगर ले लिया एक पेरेंट क्लास और एक ले लिया चाइल्ड क्लास। अब जब मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ किया, कैसे यूज़ करते हो देखेंगे। इनहेरिटेंस अगर मैं यूज़ करता हूँ तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में आ जाएगी, चाइल्ड में आ जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट की प्रॉपर्टी मतलब ये क्लास है, तो क्लास के अंदर चीज़ें कितनी हैं, ये 5 चीज़ें। तो ये 5 चीज़ें इनहेरिट होगी, किस में आ जाएगी, चाइल्ड के अंदर आ जाएगी। तो जब से बोलते भी नहीं यार। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया तो मुझे लगा कि वो चालू है। ठीक है, सॉरी सत्यम, कहाँ गया। ठीक है, ठीक है, विजिबल है अभी सबको। नेक्स्ट लोग, ठीक है, तो ये ओप्स कॉन्सेप्ट है ना, ये तो क्लियर है सबको। ठीक है, ओप्स कॉन्सेप्ट है, मेरे 6 कॉन्सेप्ट हैं और क्लास में भी अलग अलग इसके मेंबर्स हैं, वो हो गया था। तो क्लास के सारे मेंबर्स भी कंप्लीट हो गए, ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, अब आता है हमारा इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस का फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे हम इनहेरिट करते हैं चीज़ें अपने मतलब पेरेंट्स की, और पेरेंट्स इनहेरिट करते हैं वो चीज़ें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। ठीक है, तो जैसे चीज़ें इनहेरिट हो रही है मतलब वो अपने मतलब पैसे भी हो सकते हैं, है ना, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और फिर अपना ह्यूमन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। सिमिलर चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। तो जावा के अंदर बेसिकली हमने क्या देखा, सबसे पहले क्लास होती है, क्लास के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ठीक, अब एक क्लास मैंने बोल दिया पेरेंट है और एक क्लास मैंने बोल दिया चाइल्ड, सिर्फ उसका नाम बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं इनहेरिटेंस यूज़ करूँगा दोनों के बीच में, तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रॉपर्टी ये 5 चीज़ें, है ना, मतलब क्लास के अंदर जो जो चीज़ें होती है, तो मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल एंड मेथड। ये सबसे ज़्यादा यही यूज़ होगा, वेरिएबल एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, इनर क्लासेस ये सब तो बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वेरिएबल एंड मेथड्स। तो एक क्लास है जिसका नाम मैंने दे दिया पेरेंट, उसके अंदर वेरिएबल एंड मेथड मैंने बना दिया, और चाइल्ड और पेरेंट इन दो के बीच में मैंने इनहेरिटेंस बना दिया। तो क्या होगा, पेरेंट के सारे प्रॉपर्टी किस में आ जाएंगे, चाइल्ड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। चाइल्ड होता है जो वो इनहेरिट करता है चीज़ें पेरेंट की। तो जावा के अंदर भी हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट होगी चाइल्ड के अंदर। इनहेरिट होना बेसिकली हम बोल सकते हैं जो चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है पेरेंट के अंदर, वो आ जाएगी चाइल्ड के अंदर भी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से ले सकते हैं। एक पेरेंट नाम का मैंने मेथड बनाया, क्लास बनाया, क्लास के अंदर वेरिएबल और मेथड लिख लिया मैंने दो, एक वेरिएबल और एक मेथड। चाइल्ड के अंदर कुछ बनाया ही नहीं, है ना, एक भी वेरिएबल नहीं एक भी मेथड नहीं।
बट जब मैं इनहेरिटेंस लगाता हूँ इन दो के बीच में तो क्या होगा, पेरेंट के अंदर जो वेरिएबल और मेथड बनाए थे वो आ जाएंगे किसमें, चाइल्ड के अंदर। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ दो क्लास, जैसे ये हो गए क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 क्लास 2 मतलब दो अलग अलग मेरे पास प्रोग्राम है जावा के। अगर क्लास 1 की चीज़ें क्लास 2 में यूज़ करना है तो अभी तक हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है, और समझ लो वो एक ही उसके अंदर है, एक ही पैकेज में समझो, है ना। ये देख लो, देखो ये ऐसे ऐसे, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस है, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स है। अगर मुझे यहाँ पे ये जो है क्लास 11, इसकी चीज़ है क्लास 18 में यूज़ करना है, तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊँ, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं, मुझे वहाँ की चीज़ें इसमें यूज़ करना है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं या कैसे कॉल करूं। देखो आंसर क्लियरली दो, स्टैटिक है तो क्लास के नेम से आएगा, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल। यही था आंसर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे निकिता। हाँ तो मैंने तो और आंसर कंप्लीट कर दिया ना, वैभव ने तो आधा दिया था। डेमो 11 की चीज़ें अगर 18 में यूज़ करना है तो दो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो स्टैटिक होंगे या नॉन स्टैटिक। स्टैटिक है तो क्लास के नेम से कॉल हो जाएगा, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी हमने यूज़ किया था मेथड रियूजेबिलिटी, ये वाला। ठीक है। तो अगर वो स्टैटिक होता तो क्लास के नेम से आता, नॉन स्टैटिक होता तो ऑब्जेक्ट बनता। ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इनहेरिटेंस यूज़ करता हूँ, इनहेरिटेंस में मुझे ऐसे कॉल करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वैसे नॉन स्टैटिक को ही भूल जाओ, क्लास के नेम से भी कॉल नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं डायरेक्टली उसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये तरीका आता है क्योंकि पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो जाती है ना। तो ये कैसे एग्जांपल में देखते हैं अभी। ठीक है, एक ये हो गया, और एक मैं पेरेंट नाम की क्लास बना देता हूँ जिसका नाम रहेगा पेरेंट क्लास। तो मैं यहाँ पे मेन मेथड में नहीं बना रहा, ऑलरेडी मैंने इससे पहले बताया था, अगर मैं क्लास में मेन मेथड नहीं बनाता हूँ तो वो क्लास एग्जीक्यूट कभी होगी नहीं। करेक्ट। और हम ऐसे प्रोग्राम में क्लासेस बनाते हैं, रीज़न इसके अंदर हम वेरिएबल्स एंड मेथड रखेंगे। ठीक है, ये जब मेथड एग्जांपल में बता रहा था रीयूजेबिलिटी के बारे में तब बताया था। अगर यहाँ पे मैंने बनाया वेरिएबल्स, यहाँ बनाया मैंने मेथड, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये वेरिएबल बन गया, ये मेथड बन गया, यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता क्योंकि मेन मेथड है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर हम बना क्यों रहे, हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यहाँ पे वेरिएबल एंड मेथड बना के रखते हैं। जब जब मुझे इस मेथड और इस वेरिएबल की ज़रूरत है उसको यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा। ठीक है, जो हम कोड रीयूजेबिलिटी बोलते हैं मेथड की हेल्प से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। एक ऐसी क्लास बनाओ जहाँ पे क्या रहेंगे, वेरिएबल मेथड रहेंगे, उसमें मेन मेथड बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि हमें वो एग्जीक्यूट करना ही नहीं है। एक सिर्फ मेथड बना के रखे रहो, और जब जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी सिंपली उसे कॉल कर लो, है ना, ऐसे बनता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ मेथड वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले, स्टैटिक एंड ए। ठीक है, स्टैटिक भी बना के देखेंगे और दूसरा नॉन स्टैटिक। ऐसे ही एक मेथड बना देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एबीसी में, और एक नॉन स्टैटिक पब्लिक वॉइड एक्स। ठीक है, स्टैटिक मेथड, और ये बन गया नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो दो वेरिएबल्स और दो मेथड।
इन चीज़ों का मुझे यूज़ करना है अपने इनहेरिटेंस डेमो ये वाली क्लास के अंदर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, जगह वेरिएबल कॉल करना और मेथड कॉल करना है, इसके लिए क्या करें। हम्म, ठीक है, तो बुला लेते हैं। हम्म, ठीक है, एक आ गया स्टैटिक, दूसरा आएगा नॉन स्टैटिक, पेरेंट डॉट एबीसी, ये दोनों भी मेरे स्टैटिक आ गए, स्टैटिक मेंबर्स। अब हम बुलाते हैं नॉन स्टैटिक, क्या हुआ, ओके, एबीसी के अंदर ऑलरेडी वो है एसओपी, है ना। एरर क्यों दिया, क्योंकि अगर एबीसी में देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये है ना एसओपी, तो ऑलरेडी अगर एसओपी है तो उसको एसओपी में नहीं लेंगे, करेक्ट। अब बुलाते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर। तो अगर मेरा यहाँ पे नॉन स्टैटिक है बी और नॉन स्टैटिक है एक्स वाई जेड, तो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आएंगे, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब हम बुलाएंगे पी सी डॉट, ये आ गया बी, और पी सी डॉट एक्स वाई जेड। ठीक है, दोनों भी चीज़ें आ गई, ये दो स्टैटिक और दो नॉन स्टैटिक, तो उसको रन करते हैं। तो सिमिलर यही वे से हम कोड रीयूजेबिलिटी यूज़ करेंगे। तो ऐसे जब भी मुझे कोई मेथड की ज़रूरत है, जैसे कैलकुलेशन अभी मैंने बोला था कैलकुलेटर का, ऐसे ही यहाँ पे मेथड बना बना के रख सकते हो, और मुझे ज़रूरत है तो यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये करने से क्या होता है, अपना कोड देखो कितना छोटा सा दिखता है, करेक्ट, छोटा सा कोड दिखेगा। यही चीज़ें अगर मैं यहाँ पे अपने कोड में रखता तो कितना बड़ा लगता हमारा प्रोग्राम, है ना। यहाँ पे मेथड आ जाते हैं अलग ऐसे। तो कोड रीयूजेबिलिटी करने से ये होता है अपना प्रोग्राम भी छोटा सा लगता है ना। अगर मैंने ये चीज़ें हटा दिया यहाँ से, क्या होगा, सिर्फ दो लाइन यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ दो लाइन का प्रोग्राम दिख रहा है, बट इसके पीछे क्या है, एक लाइन ये भी है और ये 3 लाइन का मेथड भी है, करेक्ट। हो गया, तो अपना जो कोड होता है ना ऐसे ऑप्टिमाइज हो जाता है, छोटा कोड हमारा बन सकता है ऐसे। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हम करते हैं, इसको कर दे रहा हूँ। हो गया, ये दोनों स्टैटिक हो गए मेरे और ये दोनों नॉन स्टैटिक हो गए। ठीक है, अब बारी आती है इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिट करना, और जावा के अंदर इनहेरिट कैसी होती है चीज़ें, दो क्लास में होगी। जैसे हम एक क्लास की चीज़ें दूसरे क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस भी कैसे होगा, दो क्लास के बीच में होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, इनहेरिटेंस मतलब हमारे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट होगी। एक इनहेरिटेंस दूसरी तरीके से भी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो। जावा में इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हो, एक क्लास के प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में इनहेरिट करके। जिस क्लास के प्रॉपर्टी ले रहे हो उसे हम बोल देंगे पेरेंट क्लास है, और जिसमें इनहेरिट कर रहे हो, जिसमें यूज़ कर रहे हो, उसका बोल सकते हो चाइल्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसका नाम ही दे दिया है पेरेंट, करेक्ट। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी मतलब वेरिएबल्स एंड मेथड, इससे इनहेरिट करना चाहता हूँ इनहेरिटेंस डेमो वाले क्लास के अंदर। तो इनहेरिटेंस डेमो ये क्या बन गया, क्लास, सॉरी चाइल्ड क्लास, और ये तो पेरेंट क्लास। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम पेरेंट क्लास। नाम की वजह से पेरेंट नहीं बोल रहा, पेरेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी इसके अंदर, तो जिसमें इनहेरिट होती है चीज़ें उसे हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। उसका दूसरा नाम है सब क्लास, चाइल्ड क्लास, सब क्लास, इसे बोलते हैं पेरेंट क्लास, और दूसरा होता है सुपर क्लास। ठीक है, अलग अलग नाम से होता है इसका। ठीक है, अब इनहेरिटेंस तो समझ गया होता क्या है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें, बनाए कैसे इम्प्लीमेंट करें, है ना। तो इससे इसके अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का जो नाम रहता है उसके बाजू में यहाँ पे एक कीवर्ड ऐड कर दो, एक्सटेंड्स। ठीक है, क्लास के नेम के बाजू में कीवर्ड ऐड कर दो एक्सटेंड्स, और उसके बाजू में उस क्लास का नाम लिखो जिसकी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करना चाहते हैं। तो हम इनहेरिट करना चाहते थे पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस डेमो के अंदर। तो पेरेंट क्लास क्या है मेरा, पेरेंट, और ये क्या है, चाइल्ड। अब क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी जो भी थी वो सारी यहाँ पे आ गई। अगेन यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो आ गई। ठीक है, क्या क्या आई होगी, ये सारी प्रॉपर्टी। तो कैसे होगा, एक एग्जांपल से लेते हैं। समझो कॉपी हो गया, कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो गया, इसे मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो चीज़ें इनहेरिट कैसे होगी, सिंपल एक एक्सटेंड कीवर्ड लगा दो। और ये सब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस, और यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, एनकैप्सुलेशन, ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूअर के फेवरेट होते हैं। बिना इन कॉन्सेप्ट के इंटरव्यू देखना होगा ही नहीं। कोई इंटरव्यूअर ऐसा होता ही नहीं कि इनमें से क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि यही बेस है अपना प्रोग्रामिंग का, ऊप्स। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट तो है बट ये चार जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस करने के लिए क्या करो, एक्सटेंड कीवर्ड लगा दो। ये और ये दो क्लास के बीच में मैंने एक्सटेंड लगा दिया। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये क्लास एक्सटेंड कर रही है इस क्लास को। एक्सटेंड करना मतलब इसकी चीज़ें इनहेरिट कर रही है अपने अंदर। ठीक है, तो ये पेरेंट की प्रॉपर्टी इस चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है, इनहेरिटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है, ये इनहेरिट कर रही है सारी प्रॉपर्टीज पेरेंट क्लास की। ठीक है, और पेरेंट क्लास में क्या है, दो वेरिएबल थे, दो मेथड थे। जब इनहेरिट होता है तो इनहेरिट होता मतलब क्या हुआ, सारी चीज़ें इसके अंदर भी आ गई, है ना, सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ गई। अब मुझे बताओ, ये हमें दिख नहीं रहा है बट यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने कमेंट किया। स्टैटिक इंट, अब ये इसके अंदर आ गया, करेक्ट। तो पहले हम इसे ए को कैसे कॉल करते थे, जहाँ पे था वो उस क्लास से कॉल करते थे, कि पेरेंट क्लास में था इसलिए हम पेरेंट क्लास वहाँ लिखते थे। लेकिन अभी ए किसके अंदर आ गया, इनहेरिटेंस डेमो के अंदर आ गया। इसे अगर मैं ऐसे कॉल करूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली करूँ कॉल ए तब भी चलता है। अगर मैं इसे क्लास के नेम से कॉल करूँ, क्लास का नेम क्या है मेरा, इनहेरिटेंस डेमो डॉट ए, तब भी चल गया। समझ में आया? पहले ये चीज़ें हम कैसे कॉल कर रहे थे, जिस क्लास में प्रेजेंट है उस क्लास का नाम लिखते थे तभी आता था, और सिंगल ए लिखता था तो नहीं आता था। लेकिन जैसे ही मैंने इनहेरिटेंस लगा दिया, तब मेरा एडवांटेज ये हो गया, मुझे उस क्लास का नाम भी लिखना नहीं पड़ा, मुझे उस क्लास के नेम से भी कॉल नहीं करना पड़ा, और डायरेक्ट भी आ सकता है। समझ गया? अब जैसे ही मैं यहाँ से इनहेरिटेंस हटाता हूँ, हटा दिया इनहेरिटेंस, अब ये दोनों एरर देना स्टार्ट, क्योंकि ए यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए वो बोलेगा कैन नॉट रिजॉल्व टू अ वेरिएबल। क्लास के नेम से ए को नहीं बुला सकते क्योंकि ए यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, करेक्ट। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ हमारा, इनहेरिटेंस यूज़ करके। जैसे ही मैं इनहेरिटेंस किया, एक्सटेंड कीवर्ड लगा के, सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जैसी आ गई मतलब अभी ए किसके अंदर प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है इनहेरिटेंस डेमो में। सिमिलरली बी, ए बी सी, एक्स वाई जेड, ये चारों भी प्रेजेंट है इनहेरिटेंस डेमो के अंदर। अब ये पहले जैसा होगा, पहले जैसा मतलब अब ये इसके लोकल बन गए, है ना, इसके अंदर आ गया मतलब इनहेरिटेंस डेमो के लोकल बन गए। तो यहाँ पे भी दो स्टैटिक है, दो नॉन स्टैटिक है, तो इनको मेन मेथड में कैसे कॉल करेंगे, कोई बताएगा? एक करके बता दिया मैंने ऑलरेडी। पहले ये पेरेंट क्लास में थे, अब इनहेरिटेंस डेमो में आ गए। तो जैसे इनहेरिटेंस डेमो में आए, तो ये स्टैटिक दोनों इसके लोकल हो गए। इनको हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और उसके क्लास के नेम से भी ले सकते हैं। अब बारी आती है एक्स वाई जेड और बी की, जो कि नॉन स्टैटिक है। इन्हें कैसे कॉल करें, पहले तो हमने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया था ना, हाँ ऐसे किया था ना। तो अब ये किसके अंदर प्रेजेंट है, इनहेरिटेंस डेमो के अंदर। तो इसे मैं यहाँ कैसे कॉल करूँ, अरे बताओ। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा किसका, इनहेरिटेंस डेमो का, क्योंकि इसकी चीज़ें इसके अंदर आ गई तो इनहेरिटेंस बनाओ। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना देगा। ठीक है ना, तो जब चीज़ें इनहेरिट हो जाती है तो वो उसका लोकल बन जाता है, तो हम उसके लोकल से कॉल करेंगे आई डी डॉट वी, और यहाँ पे आएगा आई डी डॉट एक्स वाई जेड, करेक्ट। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो ए है ये, और ये वाला ए, दोनों एक है या अलग है?
मैं ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये स्टैटिक और ये स्टैटिक की बात कर रहा हूँ। कहाँ अपडेट कर रहे हैं? तो आप अपडेट ही नहीं कर सकते उसको। यहाँ अपडेट कर रहे हैं क्या? तो मैं यही बोल रहा हूँ, दोनों सेम रहेंगे अभी या अलग रहेंगे? ये जो मैंने ये यहाँ पे लिया इनहेरिटेंस डेमो ए और पेरेंट क्लास से, जो दोनों ए आ रहे हैं, एक ये क्लास से आ रहा है और एक एक पेरेंट से आ रहा है और एक चाइल्ड से आ रहा है, करेक्ट? सेम ही रहेगा क्योंकि इसकी चीज़ें इनहेरिट होकर यहाँ पे आई है। वैभव क्या बोल रहे बोलो। हम्म, हम्म। अगर मैं यहाँ पे ए को चेंज कर दिया 200, नहीं 200 नहीं, पहली बात तो इसको वहाँ पे कर ही नहीं सकते, ऐसा कर सकते हैं क्या? बताना। ए इक्वल टू, वहाँ जाके चेंज तो किया लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे ए ऑलरेडी है ना। ब्लॉक लिया है। कर दिया मैंने, चेंज हो गया। इसके बारे में पढ़े कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़े। अभी ये देखो, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 100, ये एक स्टेटमेंट है। इसकी वैल्यू अगर चेंज करना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैंने बताया था अलग अलग लाइन में हम ऐसे इनिशलाइज नहीं कर सकते, बट कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते। तो मैंने कंस्ट्रक्टर में आके रुको रुको पहले होने दो, यहाँ पे ए को मैंने चेंज कर दिया, हुआ ना? अभी ए को चेंज कर दिया ना। तो जब मैं पेरेंट क्लास के ए को कॉल करता हूँ तो पेरेंट क्लास के ए में क्या है? 100, तो 100 प्रिंट करेगा। जब मैं चाइल्ड क्लास का ए को कॉल करता हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज है तो 500 प्रिंट करेगा। देखो, पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में आ गई, तो चाइल्ड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर प्रॉपर्टी आपकी, पैसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट की प्रॉपर्टी अपने पास आ गई तो हम उसे अपने तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, तो आप पहले तो इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद हम उसे चेंज कर रहे थे। ये आ गए यहाँ पे ए इक्वल टू 100 है यहाँ पे ऑलरेडी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसे चेंज कर रहे हैं। तो अब देखना क्या आएगा। आया? नहीं आया? नहीं आया, है ना? तो यहाँ पे क्यों नहीं आया बताओ। एक छोटी सी ट्रिक है। हम्म, हम्म, हाँ, नहीं वहां तो करेंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी ट्रिक रह गए, भूल गए तुम लोग। ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पे, यहाँ बनाए ना ऑब्जेक्ट। अरे यार तुम लोग एक चीज भूल जा रहे हो, एक चीज भूल जा रहे हो। देखो अब आया 500। देखो अभी भी क्लियर नहीं हुआ तुम लोग। ये कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट ही याद नहीं तुम लोग को। इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम नॉन स्टैटिक की चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं। ए को इनिशियलाइज करेंगे तो ये एक ही जगह यूज़ होगी, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए काम आता है। और बी को चेंज किया मतलब ये बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, ये उस ऑब्जेक्ट में जाके चेंज हुई है। याद आ रहा है?
ये मैंने क्या किया, स्टैटिक को चेंज किया था, स्टैटिक यहाँ पे जो रहेगा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाएगा जाके सबसे पहले। इनहेरिटेंस डेमो जब मैंने कॉल किया, ये न्यू इनहेरिटेंस डेमो, तो जैसे मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ तो पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर की चीज़ें चेंज होगी, मतलब ए इक्वल टू 500 और बी इक्वल टू 500। लेकिन ये चेंज कहाँ पे होगी, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बी की वैल्यू क्या है 500, लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पे कितना है 100 है। तो इसके अंदर अगर मैं कभी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं नॉन स्टैटिक की चेंज करूँगा, ये वाली चेंज होगी ही नहीं, इसलिए इसको मैं बोलता हूँ नो इफेक्ट। ठीक है, अब ये वाला बी देखो, पेरेंट क्लास में बी में क्या था 200। ठीक है, तो बी को जब हमने बुलाया, कहाँ गया बी, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा मुझे 200, ये वाला। ठीक है, और ये मेथड ने क्या प्रिंट किया फिर, नॉन स्टैटिक मेथड। फिर उसी के नीचे देखो ए को कॉल किया, और फिर ए को कॉल किया क्लास से, तो ये दोनों भी क्या प्रिंट करे 100 100। अब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद बी को कॉल कर रहा हूँ, तो बी की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 500। ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ पे 500 और यहाँ 200 क्यों आई, क्योंकि ये वाला जो 200 है पी सी डॉट बी, ये मैं कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास से कॉल कर रहा हूँ। पेरेंट क्लास के अंदर बी की क्या वैल्यू है 200। ठीक है, दूसरा ये 500 आया इससे, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, इनहेरिटेंस डेमो से कॉल कर रहा हूँ। और इनहेरिटेंस डेमो क्या है मेरा, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर इस क्लास का है, तो जो वैल्यू चेंज हुई है इसी क्लास में चेंज होगी, ये वाली नहीं हो रही है पेरेंट क्लास की। समझे क्या हो रहा है, इसलिए बोल रहा था कंस्ट्रक्टर अच्छे से पढ़ो ना, तब समझेगा वो चीज़, पीछे की चीज़ भूल जाओगे तो आगे समझेगा कैसे। कंस्ट्रक्टर जो होता है उसकी डेफिनेशन भी है ये, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। मतलब देखो, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते हो उतनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू अगर चेंज करोगे, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट में जाके चेंज होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक, ऐसे ही स्टैटिक को अगर तुम वैल्यू चेंज कर रहे हो तो स्टैटिक की वैल्यू सिर्फ क्लास के अंदर ही रहती है, हर ऑब्जेक्ट में नहीं जाती। तो अगर ऑब्जेक्ट में जाओगे भी लेके तो कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही वैल्यू है पुरानी वाली। ठीक है, ये सब पुराने कॉन्सेप्ट मिला के बताया मैंने। इसी की बात करते हैं हम। हम्म, हम्म, दूसरे क्या लॉजिक लगा के करना, मतलब क्वेश्चन नहीं समझ रहा। हम्म, हम्म। नहीं तो वो इतनी दूर मत जाओ, देखो अभी क्या करना है अपने को, बस ये देखो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी हम चाइल्ड में लेके आ गए, है ना। अगर मैं एज इट इज़ प्रिंट करूंगा तो एज इट इज़ वैल्यू आ रही है, कोई इशू नहीं है, बट मैं चाहता हूँ उस वैल्यू को अपने चाइल्ड के अंदर चेंज कर दूँ, है ना। मुझे लाखों रुपए मिले थे पेरेंट्स के पास से, अब वो पैसों को मैं कैसे भी यूज़ करना चाहता हूँ, है ना। पेरेंट ने बोला था मुझे कि चलो इसका शेयर मार्केट में ही लगाना, मैं शेयर मार्केट में नहीं लगा रहा, कहीं और लगा रहा हूँ। तो ये वही चीज़ है, अगर मैं एज इट इज़ यूज़ करता तो पेरेंट ने जैसा दिया था मैं वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, ये मतलब हुआ उसका। लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट की चीज़ों को मैं अलग तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, और हमें पता है नॉन स्टैटिक की वैल्यू कैसे चेंज करोगे, नॉन स्टैटिक की वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर ही चेंज होती है, बस इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने यह करके दिखाया, जब मैं पेरेंट से कॉल कर रहा हूँ उसकी वैल्यू अलग है, चाइल्ड से कर रहा हूँ तो अलग है। हाँ, अगर मैं कंस्ट्रक्टर में वैल्यू चेंज नहीं करता, ऐसे रहने देता, तो एज इट इज़ जो पेरेंट प्रिंट करेगा वही प्रिंट यहाँ पे करेगा, है ना। बट मैं चाहता हूँ ये वैल्यू चेंज करूँ मैं अपने मन से, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करना पड़ा, हाँ कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। ठीक है, तो इससे बोलते हैं इनहेरिटेंस, और बेसिकली इसे दूसरा नाम बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस इसलिए क्योंकि वन क्लास इज इनहेरिटिंग अनदर क्लास, अनदर सिंगल क्लास। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास पेरेंट है और एक क्लास चाइल्ड है, इसीलिए से बोलोगे सिंगल इनहेरिटेंस।
ठीक है, कोई क्वेश्चन कैसे इनहेरिट करना है, क्या करना है? बोलो। ठीक है, स्टैटिक स्टैटिक की यहाँ पे असाइन कर दो, जैसे ये किसी को करके बता देता हूँ। वैल्यू री असाइन करना ये बोल रहे हो ना, तो इन्हें हाँ तो इसको ऐसे कर देते इक्वल टू 800 कर दिया असाइन। इसको वेरिएबल में सेव कर दो लगे तो सी कर देते, चलो अभी सी को प्रिंट कर देते, हो गया आपकी वैल्यू चेंज। मतलब ये जो मैंने एक वे बताया कंस्ट्रक्टर का, इसको तो यहाँ भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। कहाँ किया मैंने, ये किया ना। इसी को याद है मैंने दो वे बताया था, वैल्यू को ऐसे भी चेंज कर सकते हो। 700 इसको करते 800, अभी करते 700। मल्टीपल वेज होते हैं, आप कैसे यूज़ कर रहे हो आपके ऊपर है। एक्स ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मैंने क्या क्या कर रहा था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को कॉल किया, उसके अंदर दूसरी वैल्यू असाइन कर दिया। तो ए के अंदर करंटली अब क्या है 700, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए को, तो अब ये वैल्यू प्रिंट करेगा 700। ये करेगा पहले 100 100 100 या 100, तो ये दोनों करेंगे 100, अब ये करेगा 700। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, पहले बी को डायरेक्टली कॉल कर दिया, तो बी की क्या वैल्यू है 200, तो हम जो बी की वैल्यू है 200 वो प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो दो तरीका है वैल्यूज चेंज करने का नॉन स्टैटिक का, ऐसे भी कर सकते हो मेन मेथड के अंदर, या फिर कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हो। स्टैटिक को यहाँ पे करने का तो तरीका नहीं है, बट हम यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, ये वाला ऐसे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, हमने जो चेंज किया है इनहेरिटेंस, ए की वैल्यू चेंज किया और बी की वैल्यू चेंज किया, तो हम किस में कर रहे हैं, इसी में कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे। हाँ यही कर रहे हैं ना, इनहेरिटेंस डेमो के अंदर। अगर मैं अगेन ये करता हूँ, कहाँ गया पेरेंट वाला, ठीक है, अगर मैं फिर से ए को बुलाता हूँ, ठीक है यही प्रूफ हो जाएगा। फिर से मैं ए को बुला रहा हूँ लेकिन पेरेंट वाला, और पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या था, पीसी। ठीक है, ये पेरेंट क्लास से वापस से बुला रहा हूँ, और इसको भी, बी को भी, करेक्ट। पहले पेरेंट क्लास की चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, वो अपने क्लास का जो भी वैल्यू था वो प्रिंट किया, फिर इनहेरिट की हुई चीज़ें भी प्रिंट किया हमने, और अपडेट की हुई चीज़ें भी प्रिंट किया। अब दोबारा से क्या कर रहे हैं, पेरेंट में जो रखी हुई चीज़ें वो फिर से बुला रहे हैं। तो पेरेंट ए, पेरेंट के अंदर ए क्या है 100, और बी क्या है 200, लास्ट में 100 एंड 200 प्रिंट होना चाहिए। पेरेंट क्लास ए, बी की वैल्यू कैसे चेंज होगी, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस डेमो ए इक्वल टू 700 कर रहे हैं। तो ए जो यहाँ प्रेजेंट है वो तो हमें विजिबल नहीं है, ठीक है, जो विजिबल नहीं है तो एक्चुअली वो आ कहाँ से रहा है, पेरेंट क्लास से आ रहा है। ठीक है, तो वो जाके डायरेक्टली पेरेंट के अंदर चेंज हो गया। तो स्टैटिक को अगर यहाँ चेंज करोगे तो वो डायरेक्टली यहाँ चेंज होते जाएगा। लेकिन नॉन स्टैटिक क्या है, वो बिलोंग करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो हमेशा हम हर ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे उससे, लेकिन क्लास में चेंज नहीं कर सकते। यही रीज़न है स्टैटिक का कि स्टैटिक बिलोंग टू क्लास। तो जो ए आया था, ए बिलोंग करता है सिर्फ पेरेंट क्लास को, क्योंकि हम इनहेरिट करके उसे वहाँ से लेके आए। ठीक है, तो इसको अगर जब भी चेंज करोगे तो ये उस क्लास में ही जाके चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा नहीं क्योंकि वो एग्जिस्ट करते ही नहीं यहाँ पे। लेकिन नॉन स्टैटिक किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से।
तो अगर मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था तो वो बी था पेरेंट के अंदर, ये वाला, ठीक है। फिर मैंने एक इनहेरिटेंस डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया तो इनहेरिट हो रहा है कहाँ से, इनहेरिटेंस डेमो से। लेकिन अगेन मैं पीसी को बुला रहा हूँ बी से, तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, 200 ही प्रिंट कर रहा है, क्योंकि पेरेंट क्लास में बी की वैल्यू थी 200 और एक दो, ठीक है। और यहाँ पे जो बी था 800, तो जो 800 वाला बी है वो आ रहा है इनहेरिटेंस डेमो से, और 200 वाला जो बी है वो आ रहा है पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो ये जो है हम जो वैल्यू चेंज कर रहे हैं ये कहाँ पे चेंज होगी जाके, पेरेंट क्लास में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का यूज़ कैसा होता है वो बताता हूँ। जो ये हम वैल्यू वगैरह चेंज कर रहे हैं ना, ये सब चेंज करना नहीं पड़ता, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, यहाँ चीज़ें रखी हुई है, बस उसे हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। कॉल करने का रीज़न, इनहेरिट करने का रीज़न यही होता है कि हमें डबल से वो चीज़ें नहीं बनाना पड़ता। यहाँ पे बस रखी हुई थी, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो उसके क्लास के नेम से बुलाओ, उसी का ऑब्जेक्ट बनाओ, या तो फिर यहाँ पे बुला लो डायरेक्टली कॉल करो, या फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। अब नाम क्या होगा, हमेशा इसका नाम होगा। इनहेरिटेंस डेमो की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली वो इनहेरिटेंस डेमो की चीज़ें नहीं है, वो किसकी चीज़ें हैं, पेरेंट क्लास की चीज़ें, ठीक। तो इनहेरिटेंस जब हम बनाते हैं, इनहेरिटेंस का यूज़ यही होता है, कोड रीयूजिबिलिटी, इसका भी वही मतलब है। एक बार यहाँ बना के रख दो, इसे बस यूज़ करते रहो जब भी जहाँ पे लगेगा। यहाँ मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे बस उसे कॉल कर लो, कैसे, इनहेरिटेंस लगा के, ठीक। कोई क्वेश्चन, ठीक है ना। बस याद रखना, ये वैल्यू वगैरह चेंज हम करते नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू चेंज किया तो स्टैटिक जो चीज़ें रहेगी वो पेरेंट के अंदर ही चेंज होगी, नॉन स्टैटिक चीज़ें ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज होगी, ठीक है। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर चेंज होती रहेगी। ये तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमें पहले ही पता है, ऑब्जेक्ट जब पढ़ रहे थे, ठीक है, क्लियर है। एक एग्जांपल और लेता फिर, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ऐसे नाम दे देता हूँ, समझ में आएगा फिर। पेरेंट, ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास चाइल्ड क्लास है, एक ग्रैंड पेरेंट है और एक पेरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसके अंदर भी कुछ स्टैटिक नॉन स्टैटिक बना देते हैं, वही सेम, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 100, इंट बी इक्वल टू 200, स्टैटिक void abc, स्टैटिक xyz, स्टैटिक abc, ठीक है। पेरेंट, इसके अंदर भी मेन मेथड हम नहीं बनाते, इसके अंदर भी मेन मेथड नहीं है, और मेन मेथड रहेगा हमारा सिर्फ चाइल्ड के अंदर। अब मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी पेरेंट के अंदर इनहेरिट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ लगाए ये बताओ। पेरेंट के अंदर यहाँ पे एक्सटेंड्स ग्रैंड पेरेंट, है ना। तो जैसे मैं ग्रैंड पेरेंट करता हूँ, इसकी सारी प्रॉपर्टी किस में आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गई, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अब चाइल्ड के अंदर पेरेंट को या फिर ग्रैंड पेरेंट दोनों को भी प्रॉपर्टी में इनहेरिट कर सकता हूँ, तो मैं अभी इनहेरिट करता हूँ पेरेंट को, एक्सटेंड्स पेरेंट, ठीक है। तो हायरार्की समझना, ग्रैंड की चीज़ें पेरेंट में आई, पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड में आ गई, ठीक है। तो रियल जो लाइफ में हम लोग करते हैं ऑटोमेशन के अंदर वो बता रहा हूँ। ऐसे लाइन बनी रहती है, बहुत लाइन बनी रहती है, मतलब हो सकता है ग्रैंड का भी ग्रैंड पेरेंट हो,
है ना। तो हम चीज़ें क्या करते हैं, एक जगह बना के रखते हैं और वो चीज़ें मल्टीपल जगह यूज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें अब अवेलेबल है चाइल्ड के अंदर, यहाँ पे अवेलेबल है ना। अब ये चीज़ें मुझे यहाँ कॉल करना है, तो क्या करूँ? सबसे पहले स्टैटिक को अगर कॉल करना है तो क्या करें? क्या करें, कैसे? क्लास से बुलाऊँ या डायरेक्ट बुलाऊँ, बताओ। स्टैटिक वेरिएबल फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ठीक है। अभी लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगा कहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ए करता हूँ ये चलेगा, करेक्ट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड से आ रहा है, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा अलग, इसको करते हैं ग्रैंड पेरेंट, इसको करते हैं पेरेंट। अब बताओ इन दोनों को कॉल करना है, ए को, जो ए है यहाँ तीनों जगह, ये तीनों भी ए है चाइल्ड वाले, करेक्ट। मुझे ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट की क्लास में से कुछ बुलाना है, तो कैसे करूँ? क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट डॉट ए, यहाँ पे आएगा पेरेंट डॉट ए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, सारे स्टैटिक ऐसे आएंगे। ऐसे ही अगर मेथड भी बुलाना है तो वो बुला लोगे, करेक्ट। मेथड को भी नहीं बुलाते, इसको ही करते हैं, ठीक है। नॉन स्टैटिक उसे बुलाना है, तब क्या करें? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे किसका? मुझे चाइल्ड से बुलाना है ना, मुझे चाइल्ड से बुलाना है, ठीक है। तो मुझे चाइल्ड का ही करना है, ठीक है। सी सी, तो यहाँ पे आएगा सी सी डॉट बी, ठीक है। ऑटोमेटिक ले लिया उसने, क्लियर हो यहाँ पे। यही अगर मुझे पेरेंट से बुलाना था, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, p इक्वल टू पेरेंट, p डॉट b, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, b फ्रॉम पेरेंट, b फ्रॉम चाइल्ड, डन, ठीक है। अभी चीज़ें समझ में आ जाएगी कैसे करना है, सिर्फ रन करके देखते हैं, हो गया। तो तीनों भी ए है, 100 200, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पेरेंट का, ठीक। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ नॉन स्टैटिक बी की क्या वैल्यू है, 200, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 2 3, है ना। इसको उससे ही बुलाते, ग्रैंड पेरेंट से ही बुलाते, तीनों से ही करते ना, समझ में आ जाएगा। जी पी बी फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट, डन। क्या लगता है ये तीनों में आउटपुट क्या आने वाला है? मैंने वैल्यू कहाँ चेंज किया, याद रखना, पेरेंट के अंदर बी इक्वल टू 1 2 3 किया, ठीक है। चाइल्ड के अंदर चेंज नहीं किया, ग्रैंड पेरेंट में नहीं किया, बट मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो तीनों में आउटपुट क्या आएगा? पेरेंट और चाइल्ड में 1 2 3 आएगा, ओके, पक्का। अच्छा एक मिनट, अरे यार, ठीक है। जीपी में क्या, ग्रैंड पेरेंट का क्या बोले, 200, और यहाँ पे क्या बोले 1 2 3, यहाँ बोले 1 2 3, और कुछ आंसर है तो बता दो किसी का, या ये रन करूँ? आया 1 2 3, ठीक है। अब एक्सप्लेन भी कर दो क्यों आया। करेक्ट, 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 करेक्ट,
सही, सही है वैभव, अपना भी एक्सप्लेनेशन ऐसी है। हम्म, 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 ठीक है, सही है। तो देखो ग्रैंड पेरेंट अगर देखिए तो बी की वैल्यू क्या है 200, यही 200 इनहेरिट होके किस में आया पेरेंट के अंदर, तो यहाँ पे अज्यूम करो इंट बी इक्वल टू 200 ऐसे आ गया होगा यहाँ पे, है ना। और कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं बी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मतलब ये 200 बन गया 123, है ना, ऐसे ही हो गया। अब इस पेरेंट की प्रॉपर्टी हम इनहेरिट कर रहे हैं किसमें चाइल्ड में, तो चाइल्ड के अंदर जब बी आया तो ऐसे हो क्या आया, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे जो चीज़ें इनहेरिट होती है, तो इनहेरिट जब करोगे तो वही चीज़ इनहेरिट होगी, चेंज होके नहीं आएगी ना। यहाँ पे 1 2 3 चेंज हुआ तब इनहेरिट हमने किया चाइल्ड क्लास के अंदर, तो जो अपडेटेड डेटा था अब वो यहाँ पे आया, इसलिए अपना 1 2 3 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, पेरेंट एंड चाइल्ड के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है। बट ये देखना ये वैल्यू चेंज वगैरह काम नहीं करते हम क्या करते हैं ना ऑटोमेशन के अंदर ऐसे ही एक बना के रखते हैं, ठीक है, जितने भी मेथड है यहाँ पे या वेरिएबल से बना के रख दो। अब इससे मुझे ज़रूरत है तो मैं बस क्या करूँगा जहाँ पे ज़रूरत है उसमें कॉल कर लो एक्सटेंड करके, ठीक है। तो इसे हम बोल देंगे चाइल्ड और जहाँ से वो आ रहा है उसे बोलते हैं पेरेंट, ठीक है। जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है उसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे भी सिंगल हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ तो है नहीं, यहाँ सिंगल हो रहा है, एक क्लास एक दूसरी क्लास को कर रही है, यहाँ पे भी दूसरी क्लास को कर रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो ग्रैंड की चीज़ें पेरेंट में आ रही है, पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड में जा रही है, तो तीनों भी एक दूसरे से लिंक्ड है। इस टाइप का इनहेरिटेंस कभी दिखा तो उसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल, ठीक है, इसे हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इसीलिए क्योंकि ये ग्रैंड पेरेंट की चीज़ें पहले पेरेंट में आई, फिर पेरेंट की चीज़ें चाइल्ड में आई, है ना। क्योंकि देखो ओरिजिनल क्या था, डेटा कहाँ है, ओरिजिनल डेटा ग्रैंड पेरेंट्स में, पेरेंट में कोई डेटा था क्या, नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ री इनिशियलाइज कर रहे हैं, अगर ये भी हटा दूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, खाली, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट जो था उसका ओरिजिनल डेटा पहले पास हुआ पेरेंट में, पेरेंट का डेटा पास हुआ चाइल्ड के अंदर, तो ये ऐसे इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। एक तीसरा इनहेरिटेंस आता है जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब अभी तक हमने क्या देखा, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी या फिर हायरार्की चलेगी, ग्रैंड पेरेंट की पेरेंट में, पेरेंट का चाइल्ड में, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ क्या, एक चाइल्ड के अंदर मैंने दो लगा दिया, जैसे अगर मैं एक साथ दोनों को करता हूँ, मतलब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ पेरेंट को भी और ग्रैंड पेरेंट को भी, है ना, इसको बोलते हैं मल्टीपल, जो कि पॉसिबल नहीं है जावा में, ठीक है। हम सिंगल कर सकते हैं, मल्टी लेवल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल ऐसे नहीं कर सकते। या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूँ, इन दो के बीच में एक्सटेंड लगा दो, ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते। तो कॉमा लगा के दो क्लासेस को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, या फिर ऐसा बोल सकते हो पेरेंट की ग्रैंड पेरेंट की चीज़ें पेरेंट में आ रही है, पेरेंट की चाइल्ड में आ रही है, मतलब देखने से तो ये पॉसिबल लग रहा है ना। हम चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करते हैं पेरेंट को, पेरेंट के अंदर इनहेरिट करते हैं ग्रैंड पेरेंट को, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कॉमा लगा के भी करोगे तो नहीं होगा, ऐसे डबल डबल एक्सटेंड करोगे तब भी नहीं होगा। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस विथ क्लास नहीं होता, होता है लेकिन दूसरे तरीके से होता है, वो बाद में देखेंगे, है ना, ठीक है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस विद क्लास नहीं होगा, सिंगल ही कर सकते हो, ठीक है, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, कोई इशू नहीं। कोई क्वेश्चन, इनहेरिटेंस का यूज समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, छोटा सा टॉपिक, यहाँ मैंने मेन मेथड नहीं बनाया था, बट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एक स्टैटिक मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नॉर्मल मेथड, ठीक है, एक मेथड बना दिया, यहाँ पे मैं वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ,
वैल्यू को प्रिंट नहीं करते हैं, वैल्यू को रीअसाइन कर देते हैं। ए इक्वल टू क्या था की वैल्यू 100, इसको कर देते हैं 456। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। ओके, तो ये जो मेथड है नॉर्मल मेथड, चाइल्ड के अंदर इनहेरिट होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो ये हम बोल सकते हैं पेरेंट के अंदर चार चीज़ें आई होगी। कौन सी चार चीज़ें? कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, पेरेंट के अंदर पहले क्या क्या चीज़ें आई होगी? ये चार चीज़ें, है ना। और इसको कर देते हैं अपन कमेंट। ठीक है, इसके अंदर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक बी की वैल्यू रीइनिशियलाइज कर रहे हैं और एक ए की वैल्यू रीइनिशियलाइज कर रहे हैं। अब इसके अंदर मेंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो कंस्ट्रक्टर छोड़ दो, 5 हो गए यहाँ पे, है ना। इसके अंदर 5 हो गए। तो जब चाइल्ड के अंदर पेरेंट की चीज़ें आएगी तो यहाँ कौन कौन आएगा? फिर ये चार मेंबर भी आएंगे, नीचे का मेथड भी आएगा, है ना, नीचे का मेथड भी आएगा। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो। ओके, और इसको भी कमेंट कर दो। डन। ओके, अब यहाँ पे आ गया चीज़ें नॉर्मल मेथड, इससे हम कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टैटिक मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो इसको कैसे कॉल करेंगे? हम डायरेक्टली कर सकते हैं नॉर्मल मेथड, है ना। और इसी को अगर मैं पेरेंट से कॉल करूँ, अरे यार अगेन इसको ऐसे भी मैं निकाल सकते, क्यों होता है ऐसे? ठीक है, इसको ना हटाई देते हैं यहाँ से, ऐसे भी कोई काम करनी है वैसे भी। ओके ओके ओके, ठीक है, इसको रिटर्न करवाना पड़ेगा। रिटर्न याद है ना, भूल गए? भूलना मत। ठीक है, अभी हमें रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से, तो ये रिटर्न करेगा इंट वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, इसकी रिटर्न वैल्यू रिटर्न ए इक्वल टू 456, और यहाँ कर देते हैं इंट। इस टाइप से वो मेथड कॉपी होके यहाँ पे आ गया। तो एक आएगा चाइल्ड क्लास से और एक आएगा पेरेंट से। ग्रैंड में तो है नहीं वो। ये क्या करता है? नॉर्मल मेथड क्या कर रहा है? पहले जब रन हो गई है, ए की वैल्यू रीइनिशियलाइज कर रहा है और रिटर्न भी कर रहा है। अगर मैं इन चीज़ों को फिर से करूँ, क्या लगता है ये तीनों क्या प्रिंट करेंगे? पहले तो इसने प्रिंट किया था ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहीं पे देख लेते हैं, ए की 100 है। ठीक है, पेरेंट के अंदर मैंने क्या किया, एक मेथड बना के उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो नॉर्मल मेथड जब भी कॉल होंगे तो वो वैल्यू चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद मैं फिर से उन ए को बुला रहा हूँ, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? एग्जाम्पल हो चुकी है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो आएगी या फिर ए जहाँ पे था वही आएगी? अच्छा ठीक है, देखो 456 456 456। अच्छा, मैंने स्पेस नहीं डाला। ठीक है, वैल्यू चेंज करने का कभी नहीं आता, मैं सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, बस एक आइडिया आ जाएगा कैसे काम करती चीज़ें। ठीक है, 1 2 3, तीसरा वाला ये दे रहा है 456, है ना। तो मैंने बताया जब वैल्यू चेंज करोगे तो वैल्यू जो चेंज होगी वो कहाँ चेंज होगी? ओरिजिनल जहाँ से आई है, ग्रैंड पेरेंट में, करेक्ट। हाँ, तो जो मेरा ए था, हाँ तो जो मेरा ए था, ए कहाँ से आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट से आ रहा है।
तो वैल्यू देखोगे अगर, तो वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं पेरेंट के अंदर, है ना। तो मेरा लॉजिक क्या आ जाता है कि पेरेंट के अंदर चेंज हो रहा है तो पेरेंट में ही आना चाहिए, और ग्रैंड पेरेंट के जब एक कॉल करता हूँ तो 100 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो देता है तीनों का भी 4 5 6। तो बेसिकली यहाँ पे ये मतलब प्रूफ होता है कि जो मेरा स्टैटिक होता है वो बिलोंग करता है क्लास से, और मेरा स्टैटिक जो था ए वो कहाँ बिलोंग करता है, ग्रैंड पेरेंट वाली क्लास से। तो जब एक बार चेंज किया तो डायरेक्टली चेंज कहाँ पे होगा, वो क्लास लेवल पे चेंज होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन स्टैटिक ये उल्टा करते हैं, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे वो उसी ऑब्जेक्ट में चेंज होगे, ठीक। ओके, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में बस ये याद रखो, सिंगल कर सकते हो, मल्टी लेवल कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, ओके, तो रखते फिर आज के लिए इतना ही। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है क्लास के फॉर्म में, ये मैंने बताया, बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। होता क्या है, अगर मैंने यहाँ पे पेरेंट के अंदर एक मेथड बनाया जिसका नाम है नॉर्मल मेथड, अब यही मेथड ग्रैंड पेरेंट में भी होता, है ना। तो क्या होता, जब मैं यहाँ पे इनहेरिट करता हूँ ऐसे, अज्यूम कर लो मैंने एक्सटेंड लगा दिया ग्रैंड पेरेंट, है ना। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो सकता था, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हो सकता था, मे बी ऐसे एक्सटेंड कीवर्ड लग सकता था, या तो फिर इसकी जगह ऐसे कॉमा लग सकता था, है ना। दोनों भी रीज़न हो सकते हैं। तो अज्यूम करते हैं अभी एक्सटेंड कीवर्ड ऐसे ये होता होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारे चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगी तो पेरेंट की चीज़ें इसमें आ जाएगी चाइल्ड में, ग्रैंड पेरेंट को करेगी तो ग्रैंड पेरेंट की चीज़ें भी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक। और हम अज्यूम कर रहे हैं पेरेंट के अंदर भी एक नॉर्मल मेथड है, ग्रैंड पेरेंट के अंदर यहाँ भी एक नॉर्मल मेथड है। तो जब चाइल्ड क्लास दोनों मेथड को कॉल करेगी दोनों जगह से, तो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि दोनों में एक ही जैसे मेथड है, मैं किसे यूज़ करूँ, करेक्ट। और हमें पता है दो मेथड एक जैसे अगर यहाँ पे रहेंगे ऐसे, ये दो मेथड एक जैसे हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये हो जाएगा डुप्लीकेट्स, है ना। और हमारे पेरेंट के अंदर भी वही मेथड है नॉर्मल मेथड, यहाँ भी नॉर्मल मेथड है। दोनों जगह से इनहेरिट होकर अगर एक जगह पे आएंगे कोड तो क्या होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, करेक्ट। तो डुप्लीकेट हो जाएंगे तो इसमें से रिमूव कौन सा करें हम, तो जावा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा ये कैसे करेगा, इसलिए वो पहले ही दे देता है एरर, है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ डुप्लीकेट कोड, जिसे हम एम्बिग्यूटी भी बोलते हैं, है ना। तो डुप्लीकेट कोड रिमूव करने के लिए हम ये वाला इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा ये पता है ना, नॉर्मल मेथड दोनों भी एक पेरेंट से आ रहा है और एक ग्रैंड पेरेंट से आ रहा है, दोनों यहाँ आके क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो वैसे भी एरर देना ही है, तो इसलिए पहले एरर दे देता है, मतलब ये कर ही नहीं सकते ऐसे। ओके, तो इसमें एक फोर्थ वन भी आता है ना? एक सिंगल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, एक मल्टीपल जो कि अभी क्लास के फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, वो दूसरे मतलब कॉन्सेप्ट में आएगा जो कि इंटरफेस है, ठीक है। तो जो फोर्थ आता है वो होता है हायरार्किकल। तो हायरार्किकल में क्या होगा, बेसिकली एक ग्रैंड पेरेंट है, ये अभी एक ही क्लास में इनहेरिट हो रहा था, ऐसे ही पेरेंट सिंगल है, वो भी एक ही क्लास में एक ही चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रहा था, ठीक है। अगर मैं ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर रहा हूँ पेरेंट के अंदर तो ये तो सिंगल हुआ, लेकिन सिमिलरली मैं चाइल्ड के अंदर भी ग्रैंड पेरेंट को ही इनहेरिट कर रहा हूँ, ठीक है। हम पहले क्या किए, ग्रैंड पेरेंट को पेरेंट के अंदर किए, पेरेंट से ग्रैंड पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट के अंदर, और साथ में चाइल्ड क्लास में भी इनहेरिट कर रहे हैं। हम पेरेंट को किसी और जगह इनहेरिट नहीं कर रहे, तो पेरेंट को भी स्किप कर दिए। तो जो ग्रैंड पेरेंट है भी दो क्लासेस में अलग अलग जगह पे इनहेरिट हुआ, तो इसे हम इनहेरिट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में। जैसे ब्रांच होती है ना, एक ब्रांच निकली फिर से दो ब्रांच निकलेगी, सेम वैसे ग्रैंड पेरेंट को हम मल्टीपल जगह पे इनहेरिट कर रहे हैं। तो ऐसे अगर इनहेरिट करोगे तो उसे बोलोगे हायरार्किकल, है ना। अगर यही चीज़ पेरेंट के अंदर से देन चाइल्ड में करते हैं तो वो था हमारा मल्टी लेवल, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो एक चीज़ ये समझ में आएगी, यहाँ भी सिंगल हो रहा है, यहाँ भी सिंगल हो रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखोगे तो ये हायरार्किकल हो रहा है ना। हायरार्किकल में क्या होता है, एक ही क्लास मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट होगी, ठीक है।